अपना प्रेमी के लिए वो अपने पति को कुटी कुटी काट के, यार नहीं रहना था तो नत रहो ना, नहीं रहना तो नत रहो, दूसरे किसी का तुम जिंदगी क्यों खराब की। मेरे कहने से यही है, तुम नहीं रहना तो नत रहो, उससे तलाक ले लो, उससे दूर हो जा। लेकिन हाँ, उसको पूरा जिंदगी से ख़त्म कर दी तो ये तो सरेआम गलत है, ये सरेआम गलत है और गलत है। और अगर पति में ही गलती है, जब हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी छबराया, आप सभी जानते होंगे और जान भी रहे होंगे, और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। नए ब्लॉग लेके आ चुकी हूँ, आप लोग फुल इसको वॉच करिए, अच्छा प्यार दुलार दीजिए इस ब्लॉग को, और अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और आइए हम बात करते हैं आज आप सभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कितना आजकल चर्चित हो रहा है, जैसे कि एक लेडीज है जो अपने पति को कुटी कुटी काट के और ड्रम में भर दी है, उसके बाद ऊपर से प्लास्टर करा दी है। तो आप सभी चर्चा चल रहा है और सोशल मीडिया पे बहुत सारा अफवाह हो रहा है, जैसे कि हाँ लड़की को भी दोषी दे रहा है कोई, तो कोई लड़का को दोषी दे रहा है। तो इसी बारे में हम बताएंगे और समझाएंगे भी कि दोनों तरफ को, अगर दोनों में गलती है, चाहे एक तरफ से गलती हो रहा है तो उस गलती को आप सभी सुधार कर ले। और यही पहला देखिए कि आप लव मैरिज करिए चाहे अरेंज मैरिज, आप समझना पड़ेगा, सोच समझ के आपको चलना पड़ेगा। अब पति 2 रुपये कमाता है तो 2 ही रुपये में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा। तो यही बात है। और मान लें कि पत्नी नहीं रह रही है तो आप सभी उससे सतर्क हो जाइए, उसको पहले ही आप मतलब उसके मायके भेज दीजिए, चाहे वो जब बोल रही है आपसे थोड़ा दूरी रह रही है, डिबेट में है कि आपसे उतना अच्छे से, मतलब जैसे कि आप देखिए, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप किसी से प्यार करिएगा, अच्छे से बोलिएगा बतियाएगा तो आपको ज़रूर उसका सफलता मिलेगा, वो भी अगिल का अच्छा से बोलेगा बतियाएगा, यही है। तो उसी बारे में बता रहे हैं जैसे। और एक पतियों के भी बारे में सुझाव हम दे रहे हैं, पहले पतियों को ही सुझाव दे रहे हैं कि देखिए कि मेरे कहने के मतलब पत्नी रूठी है तो उसको अच्छे से मनाइए धुनाइए और सलाह करिए अपना में कि हाँ क्या गलती है मुझ में, आप गलती बताइए। तो हो सके तो वो पत्नी आपको गलती बता रही है तो आप उस गलती को सुधराव करिए। अगर नहीं तो अगर आपसे दूर रह रही है, उतना नहीं हंस बोल रही है, आप नहीं आप में दिलचस्पी है, तो उसको क्या करिए, वक्त रहने आप सभी मायके भेज दीजिए। क्योंकि आजकल जो देख रहे हैं तो यही बात है। तो कितने पतियों का इतना भी डर हो गया है कि शायद लेडीज़ कर सकती है, लेकिन ये भी सच है कि जैसे एक लेडीज़ निकल गई है तो सारी लेडीज़ ऐसे नहीं निकलती है, आप सभी समझ ही रहे हैं। तो यही बात है। और मेरे कहने का मतलब कि देखिए आप भी थोड़ा उसको वक्त दीजिए, जैसे कि समय दीजिएगा तो वो भी खुश रहेगी, आपके साथ खुश रहेगी। ये नहीं कि उसको आप कमाना छोड़ दिए, कमाइए भी, उसको थोड़ा वक्त दीजिए, उससे बात करिए। अब बात करिएगा तो ही ना उसके विचार में घुसिएगा, उसके दिल दिमाग में बैठिएगा तो ही ना आपसे कुछ बात शेयर कर सकती है। अब आप अलग रूठे रहेंगे, वो अलग रूठे रहेगी, तो इसी देखिए आप जब पत्नी को समय नहीं देते हैं ना तो इसी वक्त पत्नी दूसरे के चक्कर में पड़ आती है। थोड़ा सा कोई हंस बोल के बात कर लेता है ना तो पत्नी सोचती है कि ये पति से ज़्यादा तो मेरी ये दूसरा लड़का मुझे चाह रहा है, ये कर रहा है, तो उसी वक्त में वो दूसरे के चक्कर में पड़ जाती है सब। तो इसलिए मैं यही पतियों के लिए सावधान कर रही हूँ, क्योंकि आप से भी समझ जाइए, सोच लीजिए और थोड़ा वक्त अपनी पत्नियों के साथ भी गुजारिए, क्योंकि वो दूसरे के चक्कर में ना पड़े। और दूसरे के चक्कर में पड़ जा रही है तो उसको, जैसे छोटे बच्चे को हम संभालते हैं उसी तरह बाबू सोना कह के उससे सारा बात मतलब बात निकलवाइए और समझिए, और नहीं तो वक्त रहते उससे दूर हो जाइए, यही है। और बात रहा कि पत्नियों के बारे में, तो सही भी है, उसके बारे में भी सही है कि देखिए पत्नियों को अगर कुछ पति अगर 2 रुपये कमा रहा है, 10 रुपये कमा रहा है, तो हमें उतना ही में एडजस्ट करना पड़ रहा है, उतना ही में एडजस्ट करना भी पड़ रहा है। कितना लड़कियां है कि लव मैरिज कर रही है, अरेंज मैरिज कर रही है, वो नहीं रह पा रही है। अरेंज मैरिज कर रही है तो चलो उसके माँ बाप साथ दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लव मैरिज कर रही है तो उसके तो माँ बाप रहते हुए भी नहीं साथ देंगे, क्योंकि लव मैरिज की अपने मर्जी से की है, क्योंकि लव मैरिज का तो इतना कोई साथ देता नहीं है, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो इसीलिए एडजस्ट करना पड़ेगा आप सभी को, क्योंकि 10-2 रुपये कमा रहा है पति, तो आप उसी में कुछ जुगाइए, कुछ रखिए, कुछ बच्चे हैं तो बच्चे पे खर्च कीजिए, कुछ अपने उसी में एडजस्ट करके रहिए। अब ये नहीं कि हम मान लीजिए कि पति कमा रहा है 10 रुपया, हम उड़ाए 20 रुपया, तो ऐसे नहीं ना होगा जी, क्योंकि आप समझिएगा नहीं, सोचिएगा नहीं। अब यही है कि आप नहीं समझिएगा, नहीं सोचिएगा, तो यही पति हमेशा चिड़चिड़ाए रहेगा। जब पैसा नहीं रहेगा उसके पास, अब वो कमा रहे 10 रुपये, आप खर्च कर रही है 20 रुपये, अब उसका कमीनी से ज़्यादा खर्च कर रही है तो चिड़चिड़ाएगा ही, हमेशा वो गुस्से टाइप में मुंड में रहेगा,
तो ये तो मतलब यही है। अब यही है तो मान ली कि देखिए ऐसे ही करिएगा आप लोग तो पति भी दूसरे के चक्कर में पड़ सकता है और आ भी सकता है। आप समझ सकते हैं ये बात, और यही है सब बात समझिए। और हम अच्छे से समझा रहे इसको लेके हम समझा रहे, जैसे अब उनके बारे में नहीं बता रहे लेकिन उसको उस बात को हम लेके ही समझा रहे, आप समझ सकते हैं। तो यही बात है। और मेरे कहने का मतलब भी यही है कि आप दोनों जैसे कि हैं एक दूसरे का मदद कीजिए, एक दूसरे का हेल्प कीजिए और एक दूसरे का दिक्कत समझिए, तो ही आप सभी एडजस्ट हो पाएंगे और रह पाएंगे। और अब यही इतना था और हम क्या बताएं, तो आप सभी उसके बारे में देखिए रहे क्या क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। जैसे कि अब उसका अपना प्रेमी के लिए वो अपनी पति को कुटी कुटी काट के, यार नहीं रहना था तो नत रहो ना, नहीं रहना तो नत रहो, दूसरे किसी का तुम जिंदगी क्यों खराब की। मेरे कहने से यही है, तुम नहीं रहना तो नत रहो, उससे तलाक ले लो, उससे दूर हो जा। लेकिन हाँ, उसको पूरा जिंदगी से ख़त्म कर दी तो ये तो सरेआम गलत है, ये सरेआम गलत है और गलत है। और अगर पति में ही गलती है चाहे पत्नी में गलती है तो लेकिन फिर भी उसको जान से आप थोड़ी ना मार दीजिएगा। हाँ, गलती हो जाता है तो उसका अलग बात है, लेकिन आप किसी और के लिए वो उसका तो उतना हम देखिए, थोड़ी शक्ल का तो बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से देखिए उतना जिसका वो प्रेमी है उसका उतना खास भी नहीं है, पति से उतना खास भी नहीं है। और यही है। और उसका पति तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उस प्रेमी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसका पति है। तो यही सब है। तो मेरे ख्याल से तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि पति को काट के और ऊपर से ड्राम में भर दे, ऊपर से सीमेंट वालों से प्लास्टर कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आज अब यही सब ताज़ा खबर चल रहा है तो क्या किया जाए। और किसी को मजाक लगे किसी को रियल लगे, आप सभी देख लीजिएगा। और मेरे सोच समझ से यही था कि आप सभी एक दूसरे का हेल्प करिए, एक दूसरे का मदद करिए, तो ही चलिएगा आगे जा पाइएगा। और आप सभी बस इतना ही पे ब्लॉग ख़त्म करते हैं। आप सभी आगे ब्लॉग लेके आएंगे तो आप सभी देखिएगा, प्यार दुलार दीजिएगा, आशीर्वाद। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।